আজ বলা হচ্ছে সুপার স্যাটারডে সকাল থেকে গোটা দেশের নজরে মুম্বাইয়ের এনসিবি দপ্তর এবং সেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। দীপিকা পাড়ুকোন ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন এবং একই সঙ্গে আরো 3 সুপার সেলিব্রিটি করিশ্মা প্রকাশের সঙ্গে হয়েছে ডি এবং কে, এই দুটি অধ্যক্ষর এবং সেই অধ্যক্ষর নিয়ে কিন্তু রহস্য এবং সেই রহস্যের আজ কিন্তু সন্ধান করবে এনসিবি। নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো দপ্তরে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে দীপিকা পাড়ুকোনে এবং একই সঙ্গে আজ কিন্তু আসছেন আরো দুজন। शुरू कर दी गई है। केपीएस मल्होत्रा आके बैठ गए हैं कुर्सी पे, वो दीपिका पादुकोण भी बैठ गई हैं। दोनों अफसर जो हैं वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नीरज दीपिका पादुकोण से पूछताछ, वो दीपिका पादुकोण भी बैठ गई हैं। बिल्कुल, यानी बड़ी खबर आप दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण से इस वक्त देखिए पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आनंद हम तक पहुंचा रहे हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस अब से थोड़ी देर पहले ही दीपिका पादुकोण पहुंची और उसके बाद अब दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, ड्रग्स केस में एनसीबी पूछताछ शुरू कर चुका है दीपिका पादुकोण से और अब सवालों का सामना करना होगा दीपिका पादुकोण को। वो सारे सवाल जो व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद अब उठे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स लेती थी। आनंद जी देखिए, बिल्कुल थोड़ा के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो चैट लेके आएंगे, वो चैट दिखाई जाएगी। दीपिका पादुकोण से अभी सवाल पूछा जा रहा है। पहला नंबर का सवाल कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और ये मोबाइल नंबर आप कितने साल से इस्तेमाल करती हैं। दूसरा सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आपका कौन से अनुबंध कितने साल से है। तीसरा सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आप जया शाह को कब से जानती हैं। चौथा सवाल उनसे पूछा जाएगा आप करिश्मा को कब से जानती हैं। पांचवा सवाल उनसे पूछा जाएगा करिश्मा आपकी टैलेंट मैनेजर कब से हैं। छठवां सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आखिर कब आपने ये ग्रुप एडमिन ऑफिस में बनी थी। 2017 की कोको का पार्टी का सच क्या है। उनसे पूछा जाएगा कि आप जो हैश की बात कर रही है, जो माल की बात कर रही है, वो माल क्या है। शैल नाम का शख्स कौन है, अमित कौन है। ये तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे बारी बारी से। जाहिर तौर पर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो घबरा भी सकती हैं, वो भावुक भी हो सकती हैं। किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी ये देखने वाली बात होगी। अंदर खाने से क्या खबरें आएंगी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। लेकिन पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब दीपिका पादुकोण पहुंची थी। उस वक्त दीपिका पादुकोण की बॉडी लैंग्वेज क्या दिख रही थी? क्या वो कॉन्फिडेंट दिख रही थी या थोड़ी घबराई दिख रही थी? क्योंकि देखिए सवालों का सामना जरूर करना होगा आज उन्हें। जो इमेज है उनकी, जो ब्रांड वैल्यू है, उसको धक्का ना लगे। लेकिन साथ में बट्टा तो लग चुका है क्योंकि नाम आ गया है। आपकी माल वाली चैट जो है वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। लोग उस पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। आप एक बड़ी अभिनेत्री थी, आपने कई बड़ी फिल्में की हैं, आपने ऐसी फिल्में भी की हैं जो सामाजिक सरोकार से मतलब रखती हैं। उसके बावजूद अगर आप ड्रग्स की बात कर रही हैं या ड्रग्स का सेवन करती हैं, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और तमाम दर्शक जो हैं देश के, वो आज न्यूज 18 इंडिया खोले हुए हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स का सेवन करती हैं। क्योंकि कल करिश्मा ने अपने बयान में बोला पादुकोण ड्रग्स का सेवन करती हैं। आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रद्धा के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। आशीष, आपके पास क्या अपडेट? श्रद्धा कितनी देर में निकलेंगी? जी, जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक श्रद्धा के बॉडीगार्ड्स पहुंच चुके हैं। नजदीक की ही इमारत है उसमें पहुंच चुके हैं और वहां से अगले कुछ ही मिनटों में श्रद्धा कपूर भी निकलेंगे। लेकिन इन्हें एनसीबी के हेडक्वार्टर यानी 15/20 का जो केस है, जो मुंबई जोन एनसीबी कर रही है जांच, उसकी जांच करने में जुटी हुई है। तो यहां से निकलकर मीडिया के सवालों से बचने के लिए जिस तरह से दीपिका पहुंची हुई हैं कि लोगों को भनक तक नहीं लगी कि दीपिका पादुकोण आखिरकार अपने घर से कैसे निकली और ताज में जाकर रुकती हैं, फिर वहां से सीधे पहुंच जाती हैं, एक छोटी सी कार में पहुंचती हैं। वैसे ही ठीक जो है श्रद्धा कपूर भी मीडिया से सवालों से बचने की कोशिश कर रही हैं। आगे देखें तो आगे का जो रास्ता है उसी रास्ते पर जो है से गुजरते हुए आगे अपने बॉडीगार्ड्स को, अपने जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उन तक पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो रवाना हो जाएंगी। पारस, क्या जानकारी उभर कर सामने आई है अभी तक? क्या कब तक जो है श्रद्धा यहाँ से रवाना हो पाएंगी? आशीष, तकरीबन अब से 15 से 20 मिनट का समय और है जब श्रद्धा यहाँ से निकल सकती हैं। जैसे कि हमने देखा दीपिका के केस में भी, जहाँ से दीपिका किसी को भनक भी नहीं लगी, मीडिया के सवालों से बचने के लिए उन्होंने अलग से होटल बुक कराया था और वहाँ से निकली है श्रद्धा। हालांकि माना जा रहा है श्रद्धा अभी भी घर पे है। उनके बॉडीगार्ड्स को देखा गया था कुछ समय पहले, आधा घंटे पौने घंटे पहले,
नजदीकी इमारत है उनके घर से जो कनेक्ट होती है, उसी इमारत में वो गए थे। यहाँ पे उनकी मौसी भी यानी कि सीधे अगर यहाँ से अगर सीधे आगे जाती हैं तो आगे के हिस्से से वो मीडिया से सीधे बसते हुए निकल सकती हैं और सीधे हाईवे पे पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी सेलिब्रिटीज के नाम, चाहे शारा हो, श्रद्धा हो या दीपिका हो, ये मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और यही वजह है कि सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के लिए उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी डिप्लॉय भी की गई हुई है ताकि जो है कोई भी सवाल जवाब या ठीक है आशीष, मैं आ रही हूँ आपके पास। दिवाकर का जल्दी से पहले रुक कर लेते हैं। सारा अली खान के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। दिवाकर, वहां आपके पास क्या अपडेट? यार अभी इसी बात का है क्योंकि अभी तक वो निकली नहीं है घर के। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, हलचल भी अभी किसी प्रकार की दिख नहीं रही है यहाँ पर। लेकिन जो माना जा रहा है कि सारा अली खान अपनी माँ और भाई के साथ इसी इमारत में, पेंसुला टावर जो है इसी इमारत में रहती हैं और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक 11 बजे तक उन्हें एनसीबी के दफ्तर पहुंचना था, जो सम्मन में साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन अभी भी फिलहाल सारा अली खान घर से निकली नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा डिले यहाँ से निकलने में उनको हो, क्योंकि जो समय लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में, यहाँ से उन्हें करीब 1 घंटे का वक्त जो है उन्हें वहां पहुंचने में लगेगा। उसके बाद जो है उनसे एनसीबी की जो मुंबई की टीम है उनसे पहले पूछताछ करेगी। समीर वानखेड़े जो ज्वाइंट डायरेक्टर है मुंबई रीजन के, वो उनसे पूछताछ करेंगे। महत्वपूर्ण चीज यही है कि सारा अली खान अर्पिता एक बहुत बड़ी कड़ी है एनसीबी के हाथ में, क्योंकि दिसंबर 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान बैंकॉक ट्रिप पर गई थी। 3 दिनों की वो ट्रिप थी और जो सुशांत सिंह के पर्सनल असिस्टेंट ने न्यूज 18 इंडिया के सामने यह खुलासा किया था कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत जिस होटल में ठहरे थे वो सबसे टॉप फ्लोर के होटल पे था। हालांकि जब हमने उनसे पूछा था कि क्या जो है वो ड्रग्स वहां ली गई थी, तो साबिर अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो एनसीबी सारा अली खान से इस बात की भी जानकारी लेगी कि बैंकॉक ट्रिप के दौरान क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने ड्रग्स लिया था, क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती लगातार कहती आई हैं। रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आप आई कैसे? आप जो नंबर इस्तेमाल करती हैं, क्या अब तक वही नंबर इस्तेमाल करती हैं जो जानकारी मिल रही है, जो जिसके साथ आप जो है रिया चक्रवर्ती से बात करती थी? तो ये महत्वपूर्ण सवाल सारा अली खान से होंगे। लेकिन फिलहाल सारा अली खान अभी तक अपने घर से नहीं निकले। बता रहे हैं आशीष और दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं जो कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर के बाहर हैं और जैसे वहां पर कोई हलचल होती है उनका रुख करेंगे। जल्दी से रुख आनंद का, क्योंकि आनंद उस जगह पर है जहां पर इस वक्त दीपिका से पूछताछ हो रही है। आनंद, मीटिंग इसलिए थी कि दीपिका पादुकोण को तैयार किया जाए कि एनसीबी जो सवाल उनसे करेगी उसका क्या जवाब देना है, किस सवाल पे चुप्पी साध लेना है, किस तरह से जवाब देना है। यानी कि घबराना नहीं है। पूरी कानूनी एक पूरी तिकड़म के साथ यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंची है और रणवीर सिंह एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, जब गोवा से आई थी तो उनके साथ मौजूद थे। तो जानकारी मिल रही है अंदर खाने थे कि कल लॉयर्स के साथ एक मीटिंग करी है एक 5 सितारा होटल में। उसके मायने ये हो सकते हैं कि लॉयर्स ने उन्हें ब्रीफ करा होगा दीपिका पादुकोण को कि क्या सवाल एनसीबी पूछ सकती है और उसके किस तरह के जवाब देना है। लेकिन गौर करने वाली अर्पिता बात यहाँ पर यह है कि केपीएस मल्होत्रा ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी तो कोई सवाल जवाब नहीं थे, वर्बली सवाल पूछे गए थे, सीधे सवाल पूछे गए थे और सीधे एनडीपीएस का जो कानून है वो उनके सामने रख दिया गया था रिया चक्रवर्ती के और बोला गया था कि आपके ऊपर ये आरोप है, ये ऑफेंस आपने किया है, ये धारा में इतनी सजा है। वहां पर रिया चक्रवर्ती टूटी थी। यही ट्रिक जो है वो यहाँ पे अपनाई जा सकती है। कानून की किताब रख के सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई सवाल लिखे नहीं गए, सारे सवाल वर्बली है। जो दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे वो चैट उन्हें दिखाई जाएगी, उस चैट के मायने पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 2017 की चैट करिश्मा दीपिका पादुकोण के बीच की। और इसी चैट के बाद दीपिका जो है वो सवालों के घेरे पर आई और देखिए उनको एनसीबी दफ्तर तक पहुंचना पड़ा जहां पर आनंद मौजूद है। फिलहाल उनके जस्ट पीछे इस वक्त वो गेस्ट हाउस जहां पर दीपिका से इस वक्त पूछताछ हो रही है। एक के बाद एक सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और दिवाकर या आशीष, आपके पास कोई अपडेट हो तो जल्दी से बताइए। दिवाकर, कब निकलेंगी, क्योंकि इंतजार इसी बात का यहाँ पे चल रहा है और लगातार पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, देखिए एक गाड़ी पहले आई के खड़ी थी सुबह से और दूसरी गाड़ी यहाँ पर फिलहाल आती दिख रही है। तो पुलिस का जो मूवमेंट है मुंबई पुलिस का वो लगातार सारा अली खान के घर की तरफ देखने को मिल रहा है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली सुबह 7 बजे पुलिस की एक वैन यहाँ पहुंचती है और पूरी बिल्डिंग को जो है एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर देती है कि अंदर कोई नहीं जाए, ये साफ तौर पर वो सुनिश्चित कर देती है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का मूवमेंट है, तमाम पुलिस के जो जवान है, आप देखिए सामने तस्वीरें, तमाम जो जवान है वो लगातार गश्त कर रहे हैं।
यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि अगर सारा अली खान निकलती हैं तो वो उन्हें सुरक्षित जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंचाया जा सके, मीडिया के सवालों से उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि हर अभिनेत्री, तीनों अभिनेत्री ये चाहती है कि मीडिया के सवालों का जवाब उन्हें ना देना पड़े। और यही वजह है कि जो जुहू पुलिस स्टेशन जो जिस इलाके में सारा अली खान का घर आता है, वहां की पुलिस की टीमें, ये देखिए पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पहुंच रही हैं। और देखिए अधिकारी जो पहुंचे हैं यहाँ पर जो है साफ तौर पर देखिए मूवमेंट देखिए यहाँ पे अर्पिता साफ तौर पर हो चुका है। এই মুহূর্তে সরাসরি যেদিকে আমরা রাখবো চোখ, দীপিকা পাড়ুকান, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে এবং হোয়াটসঅ্যাপে দীপিকার সাথে করিশ্মা প্রকাশ যে কথাবার্তা প্রকাশিত হয়েছে, ডি এবং কে নাম সন্দেহ করা হচ্ছে সেটি দীপিকা এবং করিশ্মা প্রকাশ, তার এক সময় ম্যানেজার, তার মধ্যেই কিন্তু কথা হয়েছে এবং অমিতের নামও কিন্তু উঠে এসেছে। এরা কারা সেই সম্পর্কে কিন্তু জানতে চাইবে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা এবং এই মুহূর্তে কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ এবং করিশ্মা প্রকাশকে সামনে রেখেও কিন্তু দীপিকাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং সেই চ্যাটে কিন্তু উল্লেখ আছে মাল আছে কিনা এবং অমিতের কাছে আছে, করিশ্মা সেটা বলছে এবং এই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের ভিত্তিতেই কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ চলবে দীপিকা পাড়ুকানের, যে জিজ্ঞাসাবাদ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং যে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ ছিল, মাদক সংক্রান্ত যে হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ ছিল, সেই গ্রুপের অ্যাডমিনও দীপিকা পাড়ুকান, এই খবর কিন্তু সূত্র মারফত সামনে আসছে। अभी ये पुख्ता नहीं है कि उसका क्या रोल था, कौन में किस पद पे वो काम करता था, किस तरह की उसकी एक्टिविटीज थी। दीपिका की जो चैट है उसमें उसका नाम कैसे आया है, एक शैल है, उसके बारे में भी एनसीबी पूछेगी। कल करिश्मा से भी पूछा था लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब करिश्मा ने दिया नहीं। और जो आज जो दीपिका पादुकोण से सवाल पूछे जाएंगे वो चैट को लेकर तो पूछे ही जाएंगे, ये भी पूछा जाएगा कि कौन से आपका अनुबंध कब से था, करिश्मा आपके साथ कब से जुड़ी थी, इसके अलावा जया शाह को आप कैसे जानती हैं, मधु मोंटेना जो वर्मा है, जो फिल्म मेकर हैं, उनको आप क्या जानती हैं, क्या उनसे आप कभी मिली हैं? क्योंकि मधु वर्मा की जया शाह के साथ एक चैट भी एजेंसी के हाथ लगी थी, ईडी के हाथ लगी थी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी थी। तो ये सवाल भी दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप ड्रग्स नहीं ले रही थी तो उस व्हाट्सएप चैट पे आपने किसके लिए हैश की डिमांड की थी? क्या आप किसी को सप्लाई करना चाहती थी, क्या आप उसे अपने पास कंज्यूम करना चाहती थी, या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहती थी? ये सवाल भी पूछे जाएंगे। क्या जवाब देती है दीपिका पादुकोण, ये देखने वाली बात होगी।